हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जावेद अख्तर और हमने फीचर्स देख लिया था सॉलिड वर्क्स में सारा। और अब हम लोग देखेंगे स्केच विथ सरफेस। तो हम लोग स्केच करेंगे और फिर सरफेस देखते हैं कि क्या है सरफेस। तो हमने फ्रंट प्लेन लिया और यहाँ हम करेंगे स्केच। ठीक है, तो हम स्केच करते हैं, एक लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक लाइन। ठीक, और सेकेंड वन इज सर्कल, दिस इज सर्कल। और फोर्थ थर्ड जो लेंगे हम लोग, एक स्क्वायर ले लेते हैं, रेक्टेंगल। और ये हमारे तीन चीज़ हो गई। ठीक है, अब तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है कि सरफेस करना है। देखो कैसे होगा ये सरफेस। ठीक है, एक्सट्रूड सरफेस करेंगे हम लोग। इसका पहला है एक्सट्रूड सरफेस, तो हम लोग एक्सट्रूड सरफेस करके देखते हैं। ठीक है, सरफेस एंड फेस करेंगे तो इसमें पूछेगा कि कौन सा सरफेस है। तो सरफेस हमको कोई मिला नहीं है। ठीक है, तो वो कोई सरफेस लेगा ही नहीं। तो इसमें देखो कोई सरफेस नहीं है यहाँ पे। अभी सरफेस मतलब कुछ बना होता ना, तो उस पर हम लोग लेते हैं जिसको हमने एक्सट्रूड कर दिया होता, उसको लेते। ठीक है, ये वर्टेक्स है तो वर्टेक्स से लेते, ये ऑफसेट से लेते। तो अभी हम सीधे सिर्फ स्केच प्लेन पे लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हो गई। अब इसमें काउंटर में हम लोग को ये दो सेलेक्ट कर लिया, ये तीसरा सेलेक्ट कर ले ब्रदर, और ये तीसरा भी हो गया है। ठीक है, और इसमें अब दिखा रहा है कि ब्लाइंड जाना है। ब्लाइंड जो होता है वो अपना ब्लाइंड जाएगा। देखो कितना कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये तो आप उसमें भी मैंने बताया आपको, ये चीज़ें तो आपको पता होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो आप इसमें क्या कर सकते हो। और ये जो है ये डिग्री देगा आपको एक, और देखिए एंगल बनाएगा ये। तो कुछ ये एंगल बना लिया है। ठीक है, तो इससे हम लोग डिग्री कर लेते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं डिग्री को। ठीक है, और ये है डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन करेंगे तो सेकेंड डायरेक्शन भी देगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ से वही चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग मिड प्लेन से लेते तो भी दोनों साइड जाता। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया और हम इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। तो देखिए ये हमारा जो है सरफेस जो है ये एक्सट्रूड हो चुका है, ये जो हमने स्केच किया था। ठीक है, एक्सट्रूड सरफेस हमारा बन चुका है। मान लो फिर हम आते हैं फ्रंट प्लेन लेते हैं, उसके बाद से एक स्केच करते हैं। और स्केच हमारा होगा, ये होगा अपना स्केच। इसको हम लोग लेते हैं, इसको डायमेंशन दे देते हैं। तो डायमेंशन होगा इसका 100 डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, 100 डायमेंशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे हम लोग फीचर्स करते हैं। देखो फीचर्स और सरफेस एक साथ दोनों हो सकता है, होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फीचर्स करते हैं। और फीचर करेंगे, इसको हम लोग एक्सट्रूड कर लेते हैं। हम लोग 2 mm का, 1 mm का एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया एक्सट्रूड। अब इसको हमें ये मिल गया, हमने इसको फीचर्स किया। फिर से आते हैं हम इस पर फिर राइट क्लिक करो, यहाँ स्केच आ रहा है, स्केच कर लो और इसको फ्रंट प्लेन ले लो। और इसको हम लोग लेंगे कन्वर्ट एंटिटीज में। ये एज ले लिया और इसको हम लोग कर लेते हैं कन्वर्ट एंटिटीज। अभी हो गया, जो कन्वर्ट हो गया है हमारा एंटिटीज़ में। अब इसको हम लोग करेंगे सरफेस, एक्सट्रूड सरफेस करते हैं। अब जो हमने किया था कन्वर्ट, उसको देखो। अब यहाँ से आपको प्लेन से ऐसा कुछ हमने बना लिया। तो देखो ये कुछ ढक्कन टाइप का बन गया है। तो ऐसे करके हम लोग साथ में फीचर्स भी चलता रहता है, सरफेस भी चलता रहता है, कुछ भी चले, सीट मेटल चले, कुछ भी चल सकता है। किसी चीज़ तीनों को एक साथ लेकर आप काम कर सकते हो। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जावेद डिज़ाइन चैनल। हम लोग आते हैं और लेते हैं एक प्लेन, लेते हैं फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक स्केच करेंगे और ये होगा हमारा स्केच। और हम लोग करते हैं इसको, और एक और लेते हैं हम लोग स्केच। ये हो गया सेकंड। और फिर हम लोग करेंगे इसको रिवॉल्व सरफेस। तो रिवॉल्व सरफेस करेंगे तो ये पूछ रहा है कौन से एक्सिस के अराउंड हमें रिवॉल्व कराना है। हमने बोला ये वाला एक्सिस। ये तो काउंटर हो गया।
तो हमने बोला कि ये वाला एक्सिस है, हमको इसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कराना है, और ये वाला होगा हमारा सेकेंड, इसको करेंगे हम लोग डिलीट। ठीक है, तो देखो ये रिवॉल्व हो गया। अब हमें ये पूछ रहा है कितना आना है हमको, तो एंगल पूछ रहा है, तो हम एंगल इसका अगर कम करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे गैप बनता जाएगा। देखो तो ये जो गैप बन रहा है, तो अगर हम लोग इसमें दोबारा आके एडिट करते हैं, एडिट करते हैं और हम इसको पूरा कर लेते हैं 360 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 360 हो गया। तो देखो अब कहीं भी इसमें ज्वाइंट भी नहीं दिखेगा, वो पूरा का पूरा बन गया। अब इसमें देखो ये बीच में हॉलो है, हॉलो है। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक प्लेन लिया हुआ है, हमने ये लाइन खींच ली और ये लाइन हमने ले लिया, उसके बाद से हम आर्क लेते हैं और ये पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो इसको हमने ले लिया और इसको हम लोग करते हैं स्केच में जाके इस वाले लाइन को हम लोग कर देते हैं अगर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और फिर रिवॉल्व करते हैं इसको, तो देखो ये हो जाएगा रिवॉल्व। तो ये रिवॉल्व हो जाएगा इस तरह से कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल, दिस इज जावेद अख्तर। और आज हम लोग देखेंगे स्विफ्ट सरफेस। तो स्विफ्ट सरफेस में हम लोग पहले लेते हैं एक प्लेन, फ्रंट प्लेन ले लेते हैं और हम इसमें बनाएंगे एक लाइन लेते हैं पहले, और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग कर दीजिए ट्रिम, और ये हमने लाइन ले लिया। अब इस लाइन को हम लोग क्या करना है, स्वेप्ट करना है। तो सरफेस पे जाएंगे, स्वेप्ट सरफेस पे जाएंगे। ठीक है, सर्कुलर प्रोफाइल पे करते हैं हम लोग, और ये जो है ये अपना लाइन पे ले लेगा। ठीक है, तो अब ये 10 mm का दे रहा है, इस बीच में हॉलो होगा। ठीक है, हॉलो क्यों होगा, क्योंकि ये सरफेस पे हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग फीचर्स पे करते ये इसमें आकर, इसमें अगर हम लोग स्वेप्ट करते तो ये हॉलो नहीं होता। तो ये हो गया हमारा, और इसको हम लोग ने स्विफ्ट कर लिया है। और दूसरा तरीका ये है टॉप प्लेन, और टॉप प्लेन पे हम लोग करते हैं ड्रॉ एक सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर का परपेंडिकुलर हम लोग को बनाना है। तो ये हमें लग रहा है टॉप ये है, राइट ये हो गया, और फ्रंट ये हो गया। फ्रंट लेते हैं हम लोग, फ्रंट। ठीक है, ये हमने लिया फ्रंट। अब हम यहाँ पे करेंगे स्प्लाइन लेके, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग को करना है इसको सरफेस। ठीक, तो अब हम लोग जब स्विफ्ट सरफेस करेंगे तो स्केच प्रोफाइल से करेंगे। तो ये स्केच प्रोफाइल से क्या बोला, ये जो बोल रहा है कि कौन सा आपका जो होगा प्रोफाइल होगा। तो प्रोफाइल क्या है हमारा, प्रोफाइल सर्कल है। देखो इसमें इमेज से भी दिखा देगा कि यहाँ सर्कल पे प्रोफाइल हमारा है। और ये पाथ, तो पाथ हमारा कौन सा होगा, पाथ हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो ये हो गया हमारा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये अपने शेप के हिसाब से आप बना सकते हैं। ऐसे आपको पाइप बनाना हो चाहे कुछ भी, तो आप शेप के हिसाब से बना सकते हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे लॉफ्टेड सरफेस। अब क्या करते हैं हम लोग, मानो कि हमने फ्रंट प्लेन ले लिया। ठीक है, अब फ्रंट प्लेन लेने के बाद हम इस पर स्केच बना लेते हैं। अब स्केच बना लिया हमने, ये ले लिया, एक स्केच बना लिया हमने। ठीक है, एग्जिट कर लिया। तो हम लोग स्केच ले लेते हैं। अब स्केच को हम लोग एग्जिट करने के बाद से जब हम लोग आते हैं फिर प्लेन पे। अब प्लेन लेते हैं कैसे, देखो अब ये हो गया, तो हमारा ये सर्कल हो गया। तो अब हमको इस प्लेन लेना है। ठीक है, तो
लेना है तो अगर आप यहाँ पे रेफरेंस लोगे, तो अगर ये रेफरेंस लोगे तो ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी नहीं दे रहा है कि कितने डिस्टेंस पे ये बनेगा, ठीक है। ये उसी प्लेन पे फिर से प्लेन ले ले रहा है, और आपके पास सेकेंड रेफरेंस आपके पास कुछ है नहीं। इसमें क्या आप सेकेंड रेफरेंस लोगे, थर्ड रेफरेंस क्या लोगे? प्लेन लेना है, इसके फ्रंट पे प्लेन लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दो। इसको एग्जिट कर लिया हमने, प्लेन पे जाते हैं और यहाँ पार्ट जो है ना, यहाँ क्लिक करो, फ्रंट प्लेन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस देने लगेगा। तो हमें कितने डिस्टेंस पे लेना है, हमें लेना है 70-80 पे ले लेते हैं। ये फ्लिप करोगे दूसरे साइड में आ जाएगा। कितना लेना है, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। और हमने ये एक प्लेन ले लिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक और स्केच बनाते हैं जो होगा हमारा पॉलीगॉन, और इस पॉलीगॉन को हम लोग बना लेते हैं, हो गया हमारा पॉलीगॉन। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम वही फीचर्स वाला है सरफेस में भी। तो अब हम लोग इसको लॉफ्ट करना है, इसको एग्जिट कर लेते हैं। अब हम लोग जाते हैं लॉफ्ट पे, और हम लोग आ गए हैं लॉफ्ट पे। ये पूछ रहा है प्रोफाइल, तो हमारा प्रोफाइल ये है, एंड सेकेंड ये है, तो हमारा ये बन गया है। और ये गाइड पूछ रहा है, तो गाइड अगर हम इसमें बनाते हैं, अगर गाइड तो गाइड दे सकते हैं, तो हमने गाइड लिया ही नहीं था। तो ये हो गया हमारा गाइड, हमने बताया है पिछले वाले वीडियो में फीचर्स में, आप उसमें जाके देख सकते हो गाइड कैसे लेते हैं। देखो अब ये क्या, ये प्लेन दिख रहा है, अब इसको हाइड करना है, तो हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ये हाइड कर देना है, अब ये नहीं दिखेगा। तो इसी में हम लोग बाउंड्री सरफेस भी देख लेते हैं। तो ये बाउंड्री सरफेस अगर देखें तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। बाउंड्री सरफेस करेंगे तो हमने एक ये ले लिया और ये ले लिया। देखो अब ये सरफेस एक बनाने लगा, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देते हैं तो ये सरफेस एक बना देता है, देखो कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से बाउंड्री सरफेस पे जाते हैं और हमने ये ले लिया और ये ले लिया, तो ये देखो फिर से इसने एक सरफेस बनाया, ये फिल हो गया। अब फिर जाते बाउंड्री सरफेस पे, एक ये और एक ये दोनों ले लिया, देखो ये भी हमारा फिल हो गया। तो ये हमने इसको फिल कर लिया ऐसे नीचे से। तो इसको बाउंड्री सरफेस हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि हमने ये बाउंड्री सरफेस फिल किया है, अगर हम लोग बैक आते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये हमारा नॉर्मल था। अगर हम लोग बैक आते हैं, अगर आप सोचो कि बाउंड्री सरफेस हम एक ही साथ कर लें, मान लो ये लिया और ये लिया, ठीक है, ये हमारा बन गया। अगर हम साथ में अगर हमने ये भी ले लिया तो ज़्यादा देखो कितना मेस हो जाएगा, ये गलत बनने लगेगा, ये गलत शेप हो जाएगा, फिर ये आपको सही शेप नहीं देगा। तो इसीलिए दो दो करके बनाओ, जैसे मैंने पहले दिखाया, आपको बताया, ठीक है। ये हमारा बाउंड्री सरफेस भी इसी में ख़त्म हो गया। और हम लोग अगर फील्ड सरफेस करते हैं तो ये हमने माना फील्ड सरफेस ले लिया हमने, और इस पे हमने किया फील्ड, इस पे हमने फील्ड किया, तो ये हमारा फिल हो गया। अगर हम इसको ओके करते हैं तो देखिए ये जो है फिल हो गया। तो बाउंड्री सरफेस और फील्ड सरफेस एक ही है। फील्ड सरफेस पे आराम से इजीली कर सकते हो, देखो इसमें कोई मिस नहीं होगा। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, पूरा हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता था बाउंड्री सरफेस में, उसमें मिस हो जाता था एक साथ करने में, एक एक कर सकते हो, इसमें एक साथ तुम सब कर सकते हो। देखो ये आराम से हो गया, कोई मिस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से इसने बना लिया। तो ये था फील्ड सरफेस। तो हम हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल, दिस इज जावेद अख्तर। और आज हम लोग देखेंगे सरफेस में फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, स्केच कर लेते हैं एक, और प्लेन ले लेते हैं एक, हम लोग फ्रंट प्लेन लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं
और इसको हम लोग मान लो कि हमें इसको बनाना है एक पैकेट। अब हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सरफेस में हमको दो चीज़ें हैं। अगर इस स्क्वायर को हम लोग एक्सट्रूड सरफेस करते हैं तो ये आउटर जो ये सर्कल जो है लाइन, इस पे ये बनेगा, देखो ऐसे हो जाएगा। तो इसको हमको सरफेस एक्सट्रूड नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आप फ्री फॉर्म कर रहे हो उसके आगे वाला भी चीज़ जान जाओगे। जैसे प्लेनर सरफेस है, तो हमने ऐसे जब ड्रॉ कर लिया तो हम प्लेनर सरफेस पे जाएंगे, सेलेक्ट काउंटर, ये वाला है। अब इसको हम करेंगे तो ये प्लेनर सरफेस बनाएगा, ठीक है। प्लेनर सरफेस का और भी यूज होता है, आगे देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। और ये सही तरीका होता है अगर कोई प्लेन बनाना हो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक प्लेन। अब इसको हम लोग को फ्री फॉर्म करना है, तो हम लोग आते हैं फ्री फॉर्म पे। हमने फेस सेलेक्ट कर लिया ये वाला, ठीक है। अब इसमें जरा डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2, इसमें ये एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन। तो इसमें जो डायरेक्शन दे रहा है देखो, ये वर्टिकल था, ठीक है, और ये दूसरा हॉरिजेंटल है। तो ये दोनों डायरेक्शन आप क्लिक करके डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हो। अब हम लोग आएंगे कंट्रोल पॉलीगॉन पे। अब यहाँ से हम लोग कर्व ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड कर्व, मैंने एक कर्व मैं मिडल में देता हूँ, एक कर्व, ठीक है, ये हो गया मिडल। मैंने एक कर्व यहाँ दे दिया, ठीक। और हम लोग ऐड पॉइंट करते हैं, तो मैं एक पॉइंट यहाँ देता हूँ और ये पॉइंट इसमें बने हुए हैं 1 2 3 4। और चाहो तो यहाँ भी एक पॉइंट दे सकते हो, तो जितना पॉइंट चाहो उतना दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग स्कैप करते हैं, ठीक है, स्कैप हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से फ्री फॉर्म करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इतना, इसको थोड़ा सा हल्का इतना, ठीक है। ये हो रहा है हमारा फ्री फॉर्म। इसको थोड़ा और डाउन लेते हैं क्योंकि हमें उस पैकेट से बनाना है। तो हमने इसको इतना कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल इतना, और इसको थोड़ा सा, और हमने यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये बना हमारा शेप। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो दे रहा है ये एक्स डायरेक्शन है ऊपर वाला, ये वाई डायरेक्शन है, और ये है जेड डायरेक्शन। तो आप इस ऐसे देख के कर सकते हो इसको भी। और यहाँ से जो है फेस ट्रांसपेरेंसी, तो इसको आप क्या करोगे, अगर बढ़ाओगे तो ये ट्रांसपेरेंसी घटती जा रही है, ठीक है, और ये सही है, ठीक है। ये है मेश डेंसिटी, तो ये डेंसिटी इसमें बढ़ेगा। जो ये स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ है ये बढ़ जाएगा, देखो ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस। तो इसको हम लोग 5 पे ही रहने देते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको करते हैं फ्री फॉर्म। तो ये हमें कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये हमने फ्री फॉर्म बना लिया। अब हमें को इसको क्या करना है कि अगर पैकेट हमें बनाना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को एक और हम लोग मिरर करते हैं, ठीक है। मिरर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट प्लेन लेते हैं, क्योंकि फ्रंट प्लेन से बनाया था हमने, ओके कर लिया, ठीक है। फीचर्स पे आओ, मिरर करते हैं। आज मिरर कर बॉडी पूछ रहा कौन सा बॉडी, मैंने बोला ये बॉडी। अब इस पर नाइट सरफेस करेंगे हम लोग, ठीक है। नाइट सरफेस कर लिया हमने और इसको ओके कर दो। तो देखिए अब ये दोनों साइड में ऐसा बन गया। अब ये लग रहा है कि हाँ कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे हम लोग किस चीज़ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से इजी से कोई भी हम लोग शेप बना सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज जावेद अख्तर। और आज हम लोग देखेंगे प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं फ्रंट प्लेन ले लेते हैं एक, ठीक, और हम देखेंगे प्लेनर सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले एक यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर और दूसरा लेते हैं सर्कल, ठीक है। और फिर से हम जाते हैं सरफेस पे, और ये प्लेनर सरफेस है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को ये क्या कर रहा है, देखो एक
सरफेस बना लिया, प्लेन सरफेस बना लिया इसने, ठीक है। और प्लेनर प्लेनर सरफेस बाउंड्री सरफेस और फील्ड सरफेस की जैसे भी काम करता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम डिलीट करते हैं और ये हो गया हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग सरफेस करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं एक्सट्रूड, और इनको हम लोग लेंगे एक्सट्रूड में 1 इंच ले लेते हैं। तो ये हमारा 1 इंच का एक्सट्रूड हो गया है। अब हम लोग प्लेनर सरफेस को कैसे यूज करते हैं, हम प्लेनर सरफेस पे जाएंगे और ये पॉइंट, ये और ये तीनों को हमें ये क्या करेगा, जोड़ देगा, प्लेन हो जाएगा, एक सरफेस क्रिएट कर देगा उसके एज से। और इसमें अगर हम लोग फिर जाते हैं प्लेनर सरफेस से, ये सर्कुलर है, इसमें भी उसने एक क्रिएट कर दिया फेस, तो ये हो गया। तो ये प्लेनर सरफेस ऐसे काम करता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑफसेट सरफेस एंड रूल्ड सरफेस, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक प्लेन, फ्रंट प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग करेंगे स्केच। तो हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लेन सरफेस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लेन सरफेस। अब ऑफसेट सरफेस क्या होता है, ऑफसेट सरफेस को हम लोग क्लिक करते हैं, ये पूछ रहा है कि ऑफसेट पैरामीटर्स कौन से हैं, ये है, और इसको भी दे दिया, दोनों है, ठीक है। तो ये 10 mm के डिस्टेंस पे एक उस सरफेस का वो एक और कॉपी बना देगा। 10-20 इसको जितना देना है आपको, इसमें घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप देखो, तो आपने ये बनाया था एक, ये एक बनाया था, ये 2 बन गए। तो ये जो है ऑफसेट करता है, जो कोई सरफेस बना हुआ उसको ऑफसेट कर देगा। तो ये होता है ऑफसेट सरफेस। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और हम लोग इसमें रूल सरफेस, रूल सरफेस देखो, रूल सरफेस क्या होता है। तो रूल सरफेस में आते हैं, तो हम ये जो एज है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है कि टेंजेंट टू सरफेस, तो ये सरफेस के टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। तो हमें टेंजेंट नहीं, नॉर्मल करता हूँ मैं, नॉर्मल करेंगे, देखो अपर डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है बिल्कुल। और इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं 20, ठीक है। अब हम लोग ऑफसेट सरफेस करते हैं और ये हमने ये ले लिया। अब इसको हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दें, तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया इसका, ये हो गया 20। और इसको हम लोग अपने हिसाब से, मान लो हमने यहाँ फिक्स 80 पे कर दिया, हमने 80 पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखो बन गया। तो क्या होता है कि ऑफसेट सरफेस जो होता है किसी भी फेस का वो ऑफसेट बना लेता है। रूल्ड सरफेस, तो रूल्ड सरफेस क्या होता है, इसमें हम लोगों को ये हमारा देखो पहला होता है टेंजेंट सरफेस। टेंजेंट करते हैं, हमने ये लिया और इसको कर दिया, तो ये टेंजेंट बना रहा है, जस्ट उसके टेंजेंट ही ये बनाएगा, ये टेंजेंट बनाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट बना रहा है, 20 पे है, हम इसको 10 पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टेंजेंट बना रहा है। दूसरा क्या है, नॉर्मल टू सरफेस। दूसरा क्या है, नॉर्मल टू सरफेस। तो नॉर्मल है, तो देखो ये नॉर्मल फेस पे बना रहा है, इसके एज से सीधे परपेंडिकुलर ये बना रहा है, ठीक है। और तीसरा है टेपर्ड वेक्टर। तो टेपर्ड वेक्टर में क्या होता है, ये हम यहाँ डिग्री देंगे। यहाँ जब हम लोग डिग्री देते हैं और यहाँ हमने 15 का डिग्री दिया, और ये फेस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। और एक बार में एक ही फेस सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 15 का दे रहा है, हमको अपने हिसाब से जितना करना है
उतने का हम बना सकते हैं। देखो ये बॉल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और टेपर्ड टू वेक्टर, और हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब क्या होता है कि परपेंडिकुलर जब हम लोग करते हैं, अगर इसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये डाउनवर्ड साइड में चला जाएगा, इसको चेंज कर दें तो इधर का आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर में तो टेपर्ड हमने देख लिया। अब परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर में हम लोग जब जाएंगे तो देखो ये है जो उसके परपेंडिकुलर ही बना रहा है, मतलब वर्टिकल जा रहा है उस एज के, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर। इसमें बढ़ा घटा सकते हैं। एज हमने सेलेक्ट किया था वो जा रहा है। स्वीप, स्वीप क्या होता है, दो एज हमारे सेलेक्ट हैं, यहाँ से हमने एज को डिलीट करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा फेस सेलेक्ट कर लिया हमने। ये स्वीप में हम लोग देखते हैं, सर्कल पे हम लोग करते हैं तो देखो ये भी स्वीप में भी ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। अगर इस पे करते हैं ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट इनपुट दे दें तो कोऑर्डिनेट इनपुट जब हम लोग देंगे तो यहाँ मान लो 1 है, हमने इसको 20 दे दिया, इसको हमने 30 दे दिया, y को और z को हमने 40 दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये एक कोऑर्डिनेट बना लेगा कि x एक्सिस में कितना, y में कितना, z में कितना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल, दिस इज जावेद अख्तर। और आज हम लोग देखेंगे सरफेस फ्लैटन एंड फिलेट कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, फिर आते हैं, पहला वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो हमने एक प्लेन ले लिया और प्लेन लेने के बाद हम लोग करते हैं एक स्केच। स्केच में हम लोग स्प्लाइन लेते हैं और स्प्लाइन लेके हम लोग बनाते हैं कुछ इस टाइप का। हमने एक स्केच कर लिया और इसके बाद हमने स्केच कर लिया। अब हम लोग इसको सरफेस कर देते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। इसको हम लोग एक्सट्रूड कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग 90 हम लोग इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, ओके। और हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सरफेस फ्लैटन पे क्या होता है। इसको क्लिक किया, अब ये सिलेक्शंस पूछ रहा है कौन सा होगा फेस, हमने कहा ये वाला पार्ट है, और ये पूछ रहा है एज। तो हमने या पॉइंट भी ले सकते हो आप, या एज भी ले सकते हो, तो हमने ले लिया। और ये हमारा कुछ इस टाइप का, देखो ये फ्लैटन बना रहा है। इसमें एडिशनल एंटिटीज हो सकता है, एडिशनल कोई अलग एंटिटीज ऐड करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमने जो बनाया था ना, ये वाला पहला जो पार्ट बनाया था उसके फ्लैटन में ये हमारा एक और पार्ट बना है, वो अपने आप फ्लैट एक पार्ट बना लेगा। तो इसमें हमें सरफेस फ्लैटन करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि जो आपने ये चीज़ बनाई हुई है ना, ये वाला पहला आपने हम शेप बनाया, तो अब जब इसको फ्लैटन करेंगे ना तो ये जितना डिस्टेंस इसका सरकमफ्रेंस जितना होगा उतने ही सरकमफ्रेंस का ये इधर डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस का एक और पार्ट बना लेगा, उतना ही लेंथ उतना ही हाइट, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट इसका। और अब हम क्या करेंगे, अब हम फिलेट करना है। तो फिलेट करेंगे तो अभी फिलेट इस पर होगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही थिन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका थिकन करेंगे, इसका थिकन बढ़ाएंगे। तो यहाँ थिकन पे आइए, क्लिक कीजिए। ये पूछ रहा है थिकन पैरामीटर, हमने बोला ये वाला है, ठीक है। ये 2 है, हमने इसको कर दिया 5 कर लेते हैं हम, ठीक है, 5, ठीक है। और ये थिकन है साइड, अपर साइड, ये बॉथ साइड है, और ये है लोअर साइड, ठीक है। ये साइड में हमें करना है, इसको हमने कर लिया ठीक है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा ठीक हो गया। तो ऐसे ठीक बढ़ा लेते हैं और ये हो गया ठीक। अब दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं, इसको भी, ये हो गया हमारा 5 हमने लिया था, मर्ज करना है मर्ज कर लो, ठीक है। तो ये हमारा दोनों पार्ट ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग फिलेट अप्लाई कैसे करेंगे, फिलेट पे आते हैं, ये हमने ले लिया और ये हमारा है पहला फिलेट, और यहाँ से हमने इसको कर लिया फिलेट। 10 का नहीं, हमें करना है 1 का,
और ये फेस हो गया है, सॉरी, इसको हम लोग करते हैं एज। अभी हमारा 1 mm का रेडियस ले रहा है, फिलेट हो रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं 2 करते हैं, देखते हैं 2 हो गया। तो ये हमारा ऐसे फिलेट होता है। तो ये फिलेट भी सेम है आपका जो हमने उसमें फीचर्स में, नॉर्मल फीचर्स में हमने जो देखा था, सेम वैसे ये भी काम करता है। तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पुराना वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो। और ये हमारा हो गया चैम्फर। तो चैम्फर भी वही है, इसमें रेडियस भी चलता है, इसमें डिस्टेंस भी चलता है। तो ये मान लो हमको ये फिलेट करना, हमने ये ले लिया, 10 का है, 10 नहीं करना, 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये हो गया हमारा चैम्फर। ये देखिए ऐसे हम लोग चैम्फर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा लाइक कर सब्सक्राइब करें। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। सो आते हैं हम लोग, और हमने देख लिया था फिलेट तक, हमने सरफेस में देख लिया था। अब हम लोग डिलीट फेस देखेंगे, ठीक है। उसके सबसे पहले हम लोग स्केच बनाएंगे, ठीक है। हम फ्रंट प्लेन लिया और बनाते हैं स्केच। तो हम 3 स्केच बनाते हैं। एक लेते हैं हम लोग सर्कल, ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम लोग हेक्सागोन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हेक्सागोन। एक हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, रेक्टेंगल, ये हो गया, ठीक है। हमने ये बना लिया। अब हम इसको करते हैं सरफेस एक्सट्रूड। सरफेस एक्सट्रूड करेंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग सरफेस एक्सट्रूड 40 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया सरफेस एक्सट्रूड 60 का। अब हम लोग डिलीट फेस देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें, अगर हमको डिलीट फेस करना है तो देखो इसमें से कर सकते हैं। आते हैं हम लोग डिलीट फेस पे, और ये हो गया ओके। हमें ये करना है डिलीट, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं डिलीट, देखिए फेस डिलीट हो गया, ठीक है। और फिर से करते हैं हम लोग डिलीट फेस। अगर इसको हमको डिलीट करना है, ये हमने ओके कर दिया, क्लिक कर दिया, ये फेस सेलेक्ट हो गया यहाँ से, तो इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। और इसको हम लोग डिलीट करते हैं, तो ये डिलीट, देखो ये हो गया सरफेस और ये हो गया डिलीट। तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पूरा एक ही सरफेस है। और ये डिलीट करेंगे तो मतलब ये पूरा जो हमने ये बनाया हुआ है ना फीचर, ये पूरा डिलीट होगा। तो इसमें सरफेस एक ही है, तो उससे अच्छा तो हम लोग बनाते ही नहीं, ये है ना। तो इसीलिए ये डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बैक आते हैं। बैक कैसे आते हैं? कंट्रोल जेड करने से बैक आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बैक आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेते हैं प्लेनर, प्लेनर कर लेते हैं। तो ये हम इसको करेंगे प्लेनर, और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। हमने इसको प्लेनर कर लिया, ठीक है, ओके। अब हम इसको चलो और कर लेते हैं, और हम इसमें भी प्लेनर करके देखो इनको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट, पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया और ये प्लेनर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग इन दो फेस को जिसको हमने बनाया है इसको हम लोग डिलीट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हम लोग आए डिलीट फेस पे, हमने इसको किया और डिलीट किया, ये डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो ये फेस बना हुआ है ना हम लोगों का, ये जो हमने फेस बनाया है, ये फेस जो है इस बॉडी के इन सभी फेस से कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा है। क्योंकि ये अलग फेस है, ये अलग पूरा फेस बना हुआ है। ये फेस जो है ना 4 बने हुए हैं, 4 है ना, ये एक 2 3 और ये इधर वाला 4। तो ये फेस जो है ना ये कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये वाला अलग है, ये कनेक्ट नहीं है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, फिर इसको डिलीट करते हैं, फिर ये डिलीट होगा। अगर मान लो कि हमको डिलीट ही करना था तो हम इसको बनाते क्यों प्लेन लेके, ऐसे ही रहने देते। तो इसलिए कनेक्ट होता है ना, किसी मन हमने बना लिया है और उसमें कनेक्ट है कोई एक और फेस, तो उस फेस को डिलीट करना। तो देखो इसको हमें डिलीट करना, तो क्या करें, देखो नाइट पे जाएंगे, या तो ऐसे डिलीट कर दो, नहीं तो बनाओ नहीं। तो नाइट पे जाते हैं हम लोग, और उसके बाद से क्या करते हैं,
इनको सभी को हम लोग सेलेक्ट कर, देखो ये जब हमने किया है, इसको मैं हटाता हूँ, ये हमने किया है, देखो सेलेक्ट किया है तो ये एक हुआ है, और इस पे हमने किया है तो ये पूरा हो गया है। अब बल्कि ये तो अलग अलग फेस है ना, ये पूरा, लेकिन ये क्या है, सब ज्वाइंट है, सारे फेस ज्वाइंट है, यही एक अलग था। अब इसको हम नाइट करते हैं तो ये हो गया नाइट, ठीक है। ऐसे ये भी है, अब इसको हम लोग नाइट करना है इस वाले को, तो देखो ये फेस जो हो गया है, हमें नाइट करना है तो हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, अब हम लोग करते हैं नाइट, ठीक है। अब ये जुड़ गया, अब सारे सब एक में हैं। अब डिलीट करेंगे तो देखो क्या होता है। अब ये हमने आया डिलीट पे, और हमने इसको डिलीट करना है और इसको डिलीट करना है, डिलीट करते हैं, देखो अब हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब ज्वाइंट था, फेस एक ही में, पूरा एक ही में फेस ज्वाइंट हो चुका था। तो ऐसे होता है ये डिलीट, ठीक है। तो ये था डिलीट फेस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे डिलीट फेस, हमने देख लिया था, अब देखेंगे रिप्लेस फेस। रिप्लेस फेस कैसे होता है, किसी कैसे किसी फेस को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आते हैं यहाँ से, प्लेन ले लेते हैं और हम लोग यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक। ये बन गया हमारा सर्कल, और इसको हम लोग कर लेंगे एक्सट्रूड सरफेस, और एक्सट्रूड कर लेते हैं हम इसको 60 कर लेते हैं। ये 60 का हमारा एक्सट्रूड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लेंगे दोनों तरफ प्लेनर, प्लेनर लेंगे। ये प्लेनर ले लिया हमने और इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड इसको, दोनों हो गया, ठीक। हमने अब सेलेक्ट कर लिया। अब आता है रिप्लेस फेस। तो रिप्लेस फेस करने के लिए अगर हम लोग जाते हैं रिप्लेस फेस पे, और ये देखो रिप्लेस पैरामीटर, कौन सा हमको रिप्लेस करना है। अगर ये करना है तो ये वाला करो, और नहीं तो उस साइड वाला अगर करना है रिप्लेस, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको ले लो किसके अकॉर्डिंग, हमें इसके अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, अब इस ये साइड वाला फेस रिप्लेस होगा, ठीक है। देखो ये वाला हो गया, मतलब ये फेस खत्म हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये होता है रिप्लेस फेस, ऐसे करते हैं। और अगर हम देख लेते हैं, अगर ये तो अलग अलग फेस बने हुए हैं, 1 2 3, मतलब अलग अलग फेस तो है ही, मतलब ज्वाइंट नहीं है एक में, तीनों अलग अलग है। अगर हम इसको नाइट कर लेते हैं, नाइट करते हैं हम इनको, नाइट मतलब जोड़ना, एक बॉडी कर देना, ठीक है। नाइट कर लिया हमने। अब रिप्लेस फेस पे आते हैं, रिप्लेस फेस, और हमने इसको रिप्लेस करना है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे डिलीट होल। डिलीट होल, सरफेस में डिलीट होल कैसे करते हैं, मतलब होल जो बना उसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं और बनाते हैं, पहले प्लेन ले लेंगे, उसके बाद स्केच करते हैं। और हमने ये एक रेक्टेंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल को हम लोग कर लेते हैं सरफेस में जाकर प्लेनर सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लेनर सरफेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, इस पर एक स्केच बना लेते हैं, और ये हमारा हो गया होल, ठीक है। और एक और ले लेते हैं हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। और ये भी ले लेते हैं हम हेक्सागन, ओके। और फिर से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पे आते हैं और इसको कर देते हैं ट्रिम सरफेस। तो हमने बना लिया, और इसके बाद हम फिर आते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग डिलीट करना है, डिलीट अभी नहीं करना, हम लोग इसको कट करना है, फिर इसको डिलीट करेंगे ना, फिर जो होगा होल। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम करेंगे। हमने ये ले लिया जो हमने बनाया था, और ये क्या पूछ रहा है, ये जो इसमें जो सेलेक्ट करेंगे ना, मान लो हमने ये कर दिया, ठीक है। तो ये रिमूव सिलेक्शन है, तो जो हमने ये सेलेक्ट किया है ना, ये वाला,
ये रिमूव हो जाएगा, ये 3 बचेंगे देखो। तो हम लोग इसको करते रिमूव, देखो ये पूरा रिमूव हो गया, ये 3 बच गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको ऐसे बता दिया जानकारी के लिए। अब क्या करना है हमको कि हमने बनाया था, अब हमको करना है ट्रिम। तो ट्रिम करने के लिए आएंगे और ये जरा ट्रिम टूल, तो ये है। और कीप सिलेक्शन, अब ये कीप सिलेक्शन हो गया तो ये सिलेक्शन को रखेगा और जो है बीच में उसको हटाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये जो है ये सिलेक्शन को वो कर दिया, कीप किया और चीज़ों को डिलीट कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिलीट, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो हम लोग किस पे थे, डिलीट होल पे। तो डिलीट होल कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमारा बन गया। हम आते हैं डिलीट होल पे, ओके करते हैं और ये देखो दे रहा है सिलेक्शन, क्या क्या हमको डिलीट करना है। ये हमको डिलीट करना है, ठीक है, ये डिलीट करना है और ये डिलीट करना है। तो ये जो चीज़ें थी ना होल थी, अब इसको हमको होल को नहीं चाहिए, हमको फिर बिल्कुल सिंपल प्लेन चाहिए। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लेते हैं। देखो अब वो सारी चीज़ें हट गई, ये पहले जैसा बिल्कुल सेम बन गया है। तो ऐसे हम लोग डिलीट होल का यूज़ करते हैं। तो ये था डिलीट होल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखते हैं एक्सटेंड सरफेस क्या होता है। तो हम एक्सटेंड सरफेस देखेंगे और पहले हम लोग करेंगे, एक प्लेन लेते हैं और हम लोग बनाएंगे एक सर्कल, ये हो गया, ठीक है। और एक हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एक हेक्सागोन ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि इस पे आपको समझ में आएगा इजी से, तीनों चीज़ें लेके चलना हो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अरे यार सर्कल में हो रहा था पता नहीं स्क्वायर में रेक्टेंगल में होगा या हेक्सागोन पेंटागोन में होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर में होगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको तीन तीन चीज़ें साथ में लेके चल रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने तीनों चीज़ें कर ली, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके कर लेते हैं, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हम सरफेस पे आते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सट्रूड, एक्सट्रूड नहीं प्लेन ले लेते हैं अपना सरफेस। और ये हो गया हमारा प्लेनर, बन गया, तीन चीज़ें हमारी बन गई। अब हमें क्या करना, एक्सटेंड सरफेस देखना कि क्या होता है एक्सटेंड सरफेस। तो आते हैं हम लोग एक्सटेंड सरफेस पे, ठीक है। अब इसमें देखो ये एज या फेस टू एक्सटेंड, तो एज करो या फेस करो, ठीक। समझ में आया, कुछ दिखा, देखो अब फिर से करता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ। अगर फेस करोगे तो चारों ओर लेगा, इक्वल लेगा, ठीक है। तो ये चारों ओर एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड मतलब बढ़ना, ये बढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। अगर हमने ये दोनों नहीं, इस साइड का भी बढ़ाना है ये ले लिया, इस साइड का बढ़ाना है ये ले लिया, ठीक है। तो ऐसे बढ़ेगा। और इस पे करते हैं तो ये नहीं ले, कह रहा ऑल एक्सटेंडेड एज फेसेस मस्ट बी द सेम बॉडी। क्या कह रहा है कि मतलब जो हमारे एक्सटेंड हो रहे हैं ना एजेस या फेसेस, तो वो क्या होगा, एक ही बॉडी में एक बार होगा। तो पहले इसमें करते हैं हम लोग सेम, समझे। तो ये हो रहा है, तो ये हो गया। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो देखो ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब हम इस पे देखते हैं, एक एक बार में एक ही बॉडी पे होगा, ठीक है। अब ये दे रहा है, हमने कहा इस फेस को करना है, देखो ये दे रहा है। इस पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना करना है हमको, ठीक। इस डिस्टेंस को हम लोग 1 पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम लोग कर लें इसको 0.2 कर लेते हैं, वो सॉरी 90 कुछ हो गया। इसको अगर हम कर लेते हैं 0.2 कर लेते हैं, देखो 0.2 का ये बनाएगा, ठीक है। तो ये 0.2 का बना रहा है और ये हुआ सेम सरफेस पे, ठीक है। अगर लीनियर पे करते हैं तो लीनियर इसमें है ही नहीं, लीनियर तो ये वाले फेसेस हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इस बॉडी पे एक्सटेंड करते हैं सरफेस को, तो आते हैं एक्सटेंड सरफेस क्लिक करते हैं और ये पूछ रहा है क्या, हमने कहा ये एज, तो ये वाला एज हो रहा है, कितना हो रहा है 0.2 इंच। तो ये 0.2 इंच हो रहा है, ठीक है। ये इस फेसेस एक्सटेंड करते हैं, तो इस पे आते हैं और हमने कर लिया कि इस फेस पे और अप टू पॉइंट करना है, ठीक है। अगर अप टू पॉइंट कर देते हैं, इसको क्या कर दो, देखो इतना बड़ा ये बन गया।
ये अप टू पॉइंट इसमें डिस्टेंस नहीं दे रहा है, ऐसे ही ले लेगा, ठीक है। तो आपके लिए वही सही है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम देखेंगे आज सॉलिड वर्क में ट्रिम सरफेस। ट्रिम सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो वैसे मैंने बता दिया था आपको डिलीट होल में ट्रिम सरफेस आपको बताया था, लेकिन एक बार और मैं वीडियो बना देता हूँ पार्टिकुलर इस चीज़ पे। तो हम लोग लेते हैं एक प्लेन और बनाते हैं एक स्केच। और स्केच में हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और एक प्लेनर बना लेते हैं, ये बन गया हमारा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे हम लोग इसको करेंगे प्लेनर सरफेस। और प्लेनर सरफेस इसको दोनों कर लेते हैं, ठीक है। ये प्लेनर सरफेस हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसको ट्रिम क्या करना है हम लोग को, तो इस पर स्केच करते हैं क्या हमें ट्रिम करना है। मान लो हमें इतना बड़ा हो गया, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसमें कुछ शेप चाहिए, तो ठीक है करते हैं। तो इस पर आके हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ये स्केच वाले बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कर लिया हमने। अब हमें चाहिए कि हमें एक अलग कुछ शेप चाहिए। मान लो कि हम कुछ ऐसे बना रहे हैं, ये हो गया। मैं डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और ये हो गया हमारा यहाँ तक, और ये ऐसे बनाया हमने कुछ, ठीक है। ये हमने बना लिया, इसको हम लोग कर लेते हैं ओके। ये बन गया स्केच। अब हमें क्या करना है, ट्रिम सरफेस करना है। तो हम ट्रिम सरफेस पे आते हैं। अब ये पूछ रहा है स्केच, हमने बोला ये वाला स्केच है, ये सेलेक्ट हो चुका है पहले से ही। अब ये कह रहा है कीप सिलेक्शन, कौन से सिलेक्शन को रखना है। हमने कहा इसको रखना है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग करते हैं ओके। देखो ये वाला बच गया, ऐसे ये हमारा डिलीट हो गया। तो ये ट्रिम सरफेस हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे किया हमने। अगर हम लोग बैक आते हैं, तो ये चीज़ें थी, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले चीज़ों को अगर हमें ट्रिम करना है, ट्रिम पे आते हैं। ये पूछ रहा है ट्रिम टूल, तो ट्रिम टूल ये हो गया। और ये जो फेस है, हमने कहा ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जब पूछ रहा है ना कीप सिलेक्शन, तो कीप सिलेक्शन को हमने किया, तो इस सिलेक्शन को इसको रखना है। कीप मतलब रखना, तो इसको रखना है, तो ये वाला हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। अगर ये हम लोग रिमूव सिलेक्शन कर दें, रिमूव सिलेक्शन, तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। हमने ये वाला सरफेस प्लेन सेलेक्ट किया ना, ये वाला है ये। तो अगर हम लोग इसको रिमूव सिलेक्शन कर देते तो ये रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा। देखो कैसे, इसको कर देते हैं, देखो तो ये रिमूव हो गया, ये बच गया। तो ऐसे हम लोग एक्सट्रूड सरफेस यूज करते हैं पहले। ये हो गया हमारा सर्कल, और इसको हम लोग करते हैं सरफेस में एक्सट्रूड, और इसको ले लेते हैं हम लोग 120 112, और ये हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है कि इसके टॉप प्लेन लेकर एक स्केच करते हैं, ठीक है। और वो लेते हैं हम लोग स्प्लाइन, और स्प्लाइन कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने ले लिया एक स्प्लाइन, और इसको कर दिया ओके। और इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रूड, इसको एक्सट्रूड करेंगे हम लोग, बहुत साइड कर लेते हैं एक्सट्रूड मिड प्लेन से। तो ये हमारा हो गया एक्सट्रूड, और ये हमने कुछ ऐसा बनाया। अब हम लोग करना है ट्रिम सरफेस। ये पूछ रहा है ट्रिम टूल, मैंने बोला ये है। और ये कह रहा कीप सिलेक्शन, और रिमूव सिलेक्शन कह रहा है, ये कह रहा है रिमूव सिलेक्शन। हमने कह दिया इस वाले को रिमूव कर दो। देखिए ये वाला अंदर वाला रिमूव हो गया, सिर्फ अंदर वाला, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दिया हमने। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखते हैं अनट्रिम सरफेस। वीडियो में हमने ट्रिम सरफेस किया था, और ट्रिम करके इसके बीच का जो हमने ट्रिम कर लिया था पार्ट को। तो आज हम लोग अनट्रिम सरफेस देखते हैं, तो इसी वाले को लेकर चलते हैं। तो अनट्रिम सरफेस पे हम लोग आएंगे। ये हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है। ये पूछ रहा है सिलेक्शन, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो इस पे क्या हो रहा है, अनट्रिम्ड कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो सेलेक्ट किए हैं ना भाई, इसमें क्या है, ये वैल्यू जो है
यहाँ पे 14% दिखा रहा है ना, इसको हम लोग करते हैं 2%। अभी देखना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, 2% जैसे किया ये छोटा हो गया, ये साइड में कॉर्नर, तो अनट्रिम्ड हो रहा है। अनट्रिम्ड, ट्रिम्ड मतलब काटना, मतलब डिलीट करना। अनट्रिम्ड मतलब कि उसको डिलीट नहीं करा वो और बढ़ा दे रहा है। आप उसमें बढ़ा भी सकते हैं, और इसमें अगर हम लोग घटाना चाहें तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमने ले लिया इसमें -5, ओके करते हैं, ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पहले बना हुआ जो उसका डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको, हम बनाएंगे किसी चीज़ को तो अपना डायमेंशन देके तो वो अंदर नहीं जाएगा, बाहर उसमें कर सकते हैं उस वैल्यू में। ये हो गया। तो मान लो हम इसको करते हैं 5 ही करते हैं, देखो ये थोड़ा और बढ़ गया, और ये हो गया अनट्रिम्ड, तो ये बन गया। ठीक, और देखो ये वाला भी फिल हो गया, इसका अंदर का जो था पार्ट वो भी फिल हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इसमें अनट्रिम्ड हो रहा है, कहीं भी आपको कटा हुआ नहीं मिलेगा। वो जहाँ भी खाली चीज़ पाएगा, होल पाए, कुछ भी पाए, उसको वो फिल कर लेगा। तो यहाँ पे उसने ऐसे फिल कर लिया है। ठीक है, तो ये होता है अनट्रिम्ड। अगर फिर से इसको हम लोग कहें एक बार और अनट्रिम्ड करते हैं, और ये जो है हम लोग इस वाले फेस पे लेते हैं, देखो इस वाले पे जुड़ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग कहें इस वाले फेस पे हम, अगर हमको लेना हो इस वाले पे, तो इस वाले पे देखो, इस वाले पे जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है अनट्रिम्ड सरफेस, वो जोड़ देता है थोड़ा सरफेस। ये कुछ जो काम कर रहा है ना, ये एक्सटेंड सरफेस के जैसा ही कुछ काम करता है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगे होगी आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।